नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो हमने अपने चैनल पर बहुत से चटनी के वीडियोस पब्लिश किए हैं, जैसे आंवले की, नाशपाती की, टमाटर की, कच्चे आम की यानी कि कैरी की, जिसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। टमाटर की भी ऐसी लाजवाब चटनी है, नाशपाती की भी, जिसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बनाने जा रहे हैं घइये की, जिसे पंजाब में कद्दू बोलते हैं। तो घइया की मीठी चटनी जो आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। घइया गर्मी में आम रहता है और सस्ते दाम पर भी मिल जाता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। और जो लोग घइये की सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद करते, बच्चे हैं जैसे, वो भी इस चटनी को खा लेंगे तो घइये का भी लाभ उठा सकेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरह धोकर ऊपर का छिलका उतार लिया है। तो ये वज़न में आधा किलो से थोड़ा सा कम था, तो मैं जो हिसाब दूंगी आपको वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो का ही दूंगी, क्योंकि थोड़े से ग्राम ही कम थे इसमें। तो उतनी मैंने चीज़ें भी थोड़ी कम डाल ली है। तो अब मैं छिलका उतारने के पश्चात इसे अच्छी तरह कद्दूकस कर लूँगी। फिर बताऊँगी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये सबसे छोटा है, मीडियम है और ये सबसे बड़ा है। चाहे तो आप छोटे पे कर लें कद्दूकस, चाहे मीडियम पे कर लें, बड़े पे मत कीजिएगा। तो पहले मैं कद्दूकस करती हूँ, फिर मिलेंगे आगे। ने जो घइया ली थी उसे अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक कुकर में डाल देंगे। इसमें चीनी का क्या नाप रहता है मैं बताऊँगी कि जितना घइया लेना है उससे आधी मात्रा में हमने चीनी लेनी होती है। जैसे यह हमारा आधा किलो यानी कि 500 ग्राम घइया थी, तो इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम आधी मात्रा में चीनी। कुकर में मैं इसलिए पका रही हूँ पहले, फिर कढ़ाई में करेंगे प्रोसेस कि जो घइया है अच्छी तरह वो गल जाए। आजकल क्या होता है, जो घइया रहती है कई बार वो हम फ्रिज में ला कर रख देते हैं 2-4 दिन पुरानी जैसे कि भी हो गई, तो या पेस्टिसाइड का प्रभाव रहता है, तो वो कच्चा कच्चा सा महसूस होता है, कच्चापन ना आए। क्योंकि चीनी डालने के पश्चात ये इतनी नहीं पक पाएगी। तो चीनी और इसको मिलाकर पहले कुकर में एक सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में आपकी घइया है तो आप 2-3 सीटी भी बजा सकते हैं। जैसे 1 किलो का बना रहे तो 2 सीटी विसल दबा दें। 1 विसल आने दीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इतने जान लेते हैं कि हमें और क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें एक तो सिरका चाहिए होगा 3 छोटे चम्मच, जो हम टीस्पून यानी कि आम घर में खाना खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसी चम्मच से मैं सभी चीज़ों का नाम बताऊंगी। आधा चम्मच भुना और पिसा जीरा, जीरे को लिया, तवे पर भून लिया, फिर पाउडर बना लिया। और आधा से थोड़ा सा कम गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। अगर चटनी का मतलब ही चटपटी होता है, चटपटा बनाना चाहते हैं तो डालिए, अगर अवॉइड करना चाहते हैं ज़्यादा मसाले तो अवॉइड कीजिए। आधा से कम मात्रा में लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून ऊपर तक भरा हुआ किशमिश, ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून खरबूजे के बीज, काली मिर्च पाउडर पौना चम्मच। अच्छा, टोटल हमने 1 चम्मच नमक का लेना है, जिसमें ने आधा चम्मच तो ले लिया काला नमक, आधा चम्मच ले लिया सादा सेंधा नमक, और आधा चम्मच सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड क्या होता है, ये खटास पैदा करेगा इसमें और इसे ख़राब होने से भी बचाएगा, इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। ये सिट्रिक एसिड किसी भी करियाने की दुकान पर मिल जाता है, बहुत सस्ता रहता है, 5-10 रुपये का 10 रुपये का इतनी बड़ी कटोरी भरकर आ जाता है। ये वाली जो हमने जिसमें डाल रखा है, ये ऐसा इतना सारा आ जाता है। तो इतनी हमें चीज़ें चाहिए। और स्टोर करने के लिए कोई भी आप कांच का कंटेनर ले लें। मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल पर कि जब भी आप अचार चटनियाँ बनाएं, पहली बात उसे मॉइस्चर से बचाएं, दूसरी बात अच्छी तरह हाथ साफ कर बनाएं। कई लोग बोल देते हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, नाखून गंदे हैं। मेरे हाथ नाखून गंदे नहीं रहते, मेरे ख़राब हो जाते हैं, ऐसे काले पड़ जाते हैं, मेरे को दवाई खानी पड़ती है बार बार, तो फिर ठीक हो जाते हैं। मैं हाथ धोकर ही बनाती हूँ। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देते हैं कि मैडम आपके हाथ गंदे हैं, वो मेरे नाखून ऐसे काले होते हैं, टूट जाते हैं, काले होते हैं, टूट जाते हैं। तो
और जब भी इसे हम बना लें तो फिर हमने स्टोर करना होता है कांच के कंटेनरों में। कभी भी जिस चीज़ को खट्टी मीठी चीज़ें हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में, प्लास्टिक के डिब्बों में आप मत स्टोर कीजिए। इससे प्लास्टिक को वो चीज़ें अपने में समा लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। इसलिए हमेशा कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तनों में ही जिस चीज़ को आपने लंबा समय स्टोर करके रखना है उसे रखिए। इससे वो गंधहीन भी बनी रहेगी, नहीं प्लास्टिक की उसमें स्मेल भी आने लगती है चार चटनियों में। तो फिर करते हैं आगे का स्टेप, थर्ड स्टेप। पहले क्या किया, घैया को धोया, कद्दूकस किया। सेकंड स्टेप में एक विसल दबा रहे हैं। थर्ड स्टेप में इसे कुक करेंगे। देखिए हमने एक विसल बजाने के बाद कुकर को उतार कर रख दिया था और एक मतलब अब ये जब ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे तो मैंने इसे खोल लिया। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें इसे शिफ्ट कर रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए चीनी ने घैया के साथ मिलकर पानी छोड़ दिया है और यह पक भी गया है। तो अब हम इसे करते हैं कि मैं बता रही हूँ कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। बस एक विसल बजाने के बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे इसे ठंडा होना दिया था ना। फिर क्या किया कि जब इसकी स्टीम निकल गई तो हमने एक कढ़ाई में इसे ट्रांसफ़र कर दिया चीनी। और जब घैया को मिलाकर एक स्टीम विसल दवाई गई तो क्या हुआ कि इसने पानी छोड़ दिया और ये पक भी गया काफ़ी हद तक। इसीलिए हम कुकर में पकाते हैं कि कच्चा ना रह जाए। अगर हम डायरेक्ट इसे कढ़ाई में क्या करती हैं चीनी के साथ पकाती हैं तो इतनी अच्छी तरह से पक नहीं पाता। तो अब हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे, बताऊंगी कि कितना गाढ़ा होने तक पकाना है। और इसी के साथ हम सिट्रिक एसिड भी ऐड कर देंगे। इसका कारण क्या है कि इसकी जो ना चीनी जिसे पंजाब में तो कहते हैं कि बरकगी, मेरे को पता नहीं बाकी क्षेत्रों में क्या बोलते हैं। जैसे करच करच नहीं दाने से बन जाते हैं, वो नहीं बनते। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो तो आप नींबू का प्रयोग भी कर सकते हैं, परंतु सिट्रिक एसिड ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो ये मतलब प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, इसे ख़राब होने से भी बचाएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता, वैसे नींबू के रस से भी काम चल जाता है। 1-2 चम्मच आप डाल दीजिए, 2 टीस्पून तक अगर आप नींबू का प्रयोग करना चाहते हैं, नींबू के रस का। तो अब क्या करेंगे, इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। ऐसे लगातार हिलाते रहना है और इसे ऊपर तक नहीं जाने देना, क्योंकि जो हमारा ऊपर जाता है वो जम जाता है और वेस्ट चला जाता है, फेंकना पड़ता है। मसाले कब डालेंगे, कैसे डालें, मैं बताऊंगी। इसे थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। इसी प्रकार हिलाते हुए लगातार चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। देखिए मैं इसे मीडियम आंच पर लगातार हिलाते चलाते हुए कुक कर रही हूँ। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि कितना टाइम कुक करना है। आपको गाढ़ा होने तक, इतनी कंसिस्टेंसी तक इसे कुक करना है। हो सकता है आपकी कढ़ाई का पेंदा या मोटा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम का तो कोई इसमें है ही नहीं। आंच मीडियम पे पकाना है, लगातार हिलाना है। और हो सकता है आपका घैया ज़्यादा पानी छोड़ दे या कम छोड़ दे, तो आपको कम टाइम लगेगा, ज़्यादा छोड़ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने कंसिस्टेंसी देखनी होती है और आंच को देखना होता है कि कैसा रखना है। मध्यम और कम आंच पर इसे ऐसे लगातार हिलाते हुए पकाना होता है। तो अब हम क्या करना है, जब ऐसा हो जाए बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें बुदबुदे से रह जाए, मतलब 1 चम्मच की पानी रह जाए जो घैया और चीनी ने मिलकर छोड़ा है, यानी कि सिर्फ रह जाए, तो हम इसमें बारी बारी से सभी चीज़ें ऐड करेंगे। ये किशमिश ले लें आप, ये फूल जाए ताकि इसमें डालते ही। और इसमें क्या डालेंगे, काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और लाल मिर्च का भी जितना खाते हैं, मैं तो कम ही डालूंगी, क्योंकि घैया का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि तासीर में ठंडा होता है। अगर ज़्यादा मिर्च मसाले डाल लेंगे तो जो इसका काम है, मेन उद्देश्य है, वो तो मतलब कि काम ही नहीं करेगा ना। तो कई लोग फूड कलर भी डालते हैं, हमें पसंद नहीं है फूड कलर, क्योंकि अवॉइड ही करने चाहिए। जब बिल्कुल ना ही गुजारा ना हो फूड कलर डाले भी ना, तो डालना चाहिए। देखो नेचुरल कलर ही कितना अच्छा बन रहा है। तो
नमक हम सबसे बाद में डाल लेंगे। अगर गरम मसाला डाल रहे हैं तो डालिए, नहीं डालना है तो अवॉइड कर सकते हैं। जीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा। जीरा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है तासीर में, गर्मियों में प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ डाल देंगे खरबूजे के बीज, मस्क मेलन सीड्स, और नमक तो हम नीचे उतारते वक्त ही डालेंगे। अरे अच्छी तरह देख लो, बिल्कुल ड्राई हो गया ना, जब ऐसे 1 चम्मच रह जाता है तब डालते हैं सभी मिर्च मसाले, और ताकि जब हम मिक्स करेंगे तो 1 चम्मच पानी वो जल जाएगा। सिरप जो बना है चीनी और पानी तो इसने हमने डाला ही नहीं, पानी डालना भी नहीं होता जिस चीज़ को हमने प्रिजर्व करके रखना होता है, नहीं तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। कितना अच्छा नेचुरल कलर बना है जैसा चटनियों का होता है। तो इसी के साथ ही अब मैं नीचे उतारने वाली हूँ, तो नमक डाल दूँगी और देख लूँगी कि ये मतलब कि मतलब पानी तो नहीं छोड़ रहा। नमक और चीनी मिलकर पानी छोड़ते हैं, अगर ज़्यादा पानी छोड़ेगा तो 1-2 मिनट कुक भी कर सकते हैं हम लोग। काला वाइट नमक डाला था, अब काला नमक यानी कि सादा नमक डाला था, मैंने सेंधा नमक डाला है। वैसे सेंधा नमक अचार चटनी में डालने से उसका कलर क्या हो जाता है, काला। तो चटनियों का तो हमें काला ही चाहिए, इसलिए मैं इसे सेंधा नमक ही डाल रही हूँ। सेंधा नमक सेहत के लिए बहुत अच्छा, समझा। देखिए कितना अच्छा, जैसे कि आम की चटनी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की चटनी बन गई। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मेरे जहाँ सभी प्रकार के अचार, चटनियाँ, सिरके वगैरह सेल किए जाते हैं। हम ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और भेज देते हैं। सारे इंडिया में मेरी सप्लाई होती है, आप भी ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ, नमक ने थोड़ा पानी छोड़ा था ना, तो मैं इसे कुक कर रही हूँ, अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी, तभी हम बाद में नमक ऐड करते हैं। अच्छी तरह क्यों मैं बना रही हूँ इसका कारण आप जान जाएंगे जब मैं नीचे उतारूँगी, क्यों मैंने इतना ड्राई किया है इस चटनी को। ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मेरे जहाँ बहुत सी वीडियोज़ चटनीज़ की जो आप साल भर के लिए रख सकते हैं, पब्लिश हैं। जब भी आप मेरा चैनल खोलें तो प्लेलिस्ट, चटनियों की प्लेलिस्ट खोल लें, अचार देखने तो अचारों की प्लेलिस्ट खोल लें, सब्जियां देखनी है उस सब्जियों की खोल लें। इस प्रकार मैंने अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट तैयार करके अपने चैनल पर रखी हुई है। अगर आपको कोई ख़ास चीज़ की सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें कि हमें ये वाली चीज़ की वीडियो चाहिए। हम जल्दी ही वो आपकी फरमाइश को पूरा कर देंगे, वीडियो बनाकर पब्लिश कर देंगे। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया ना जी। अब मैं क्या करूँगी, इसे गैस को, बर्नर को कर दूँगी बंद और इसे उतार लेंगे हम नीचे उतार कर हम क्या करेंगे, देखिए यही कारण था कि जब ये मिलाएंगे विनेगर तो थोड़ा लूज़ होएगा। तो 1 चम्मच, 2 चम्मच, ओहो 3, थोड़ा ऊपर से डल गया ना तो मैं वापस कर रही हूँ, 3 चम्मच। तो इसीलिए हमने पूरा ड्राई किया था, क्योंकि विनेगर डालने के पश्चात भी ये ऐसा लूज ना हो जाए। चटनियाँ थोड़ी थिक ही अच्छी लगती हैं। देखिए हो गया ना बिल्कुल जैसे होनी चाहिए, इसलिए हमने पूरी तरह से इसे गाढ़ा कर लिया था। अब हमें क्या करना होता है, जब भी किसी अचार चटनी को सॉरी हम जैम को, चटनी को, शरबत को डालते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी कांच का बर्तन लेते हैं, उसे लकड़ी के पट्टे पर रखते हैं, पटड़े पर या लकड़ी के किसी पीस पर रख लेते हैं। तो उसे गरम ही उस अचार या कंटेनर में फिल करते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कुछ जर्म हमारे हाथों से या कंटेनर में है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो हमारी अचार चटनियाँ हैं उनकी लाइफ लॉन्ग हो जाए, सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो लकड़ी के पर रखने से कांच का जो बर्तन है वो क्रैक नहीं होगा कंटेनर। तो इसलिए मैंने ये लकड़ी का सनमाइका लगा हुआ इस पर मैंने रखा है, क्योंकि मैं हमेशा ही ऐसे अचार चटनियाँ का मेरा काम रहता है। तो मैं सनमाइका लकड़ी का इस पर प्लाई का पीस लगाए हुए हूँ ताकि मुझे सुविधा रहे। तो आपने पूरी वीडियो देखनी होती है, मैं बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट बात क्या है कि हम गरम स्टोर तो कर लेते हैं, तो अगर उसे गरम ही बंद कर देंगे तो उसमें गंध आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, ऐसा नहीं करना होता। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी महीन कपड़ा डालकर उस कंटेनर को जिसमें आपने 4 चटनियाँ गरम डाला है, बताती हूँ। ये तो मेरे पास मोटा है कपड़ा, मैं फिर रखूँगी मतलब थंबनेल लेने के बाद कि किस प्रकार से हमको करना होता है। इसे हम अच्छी तरह साफ़ कर देंगे और
ये वजन में भारी रहती है ना, तो देख लो छोटे से कंटेनर में ही आ गई। अब क्या करना होता है, आप कोई भी पतला कपड़ा लीजिए, ये तो मोटा ना, इस प्रकार इसे रबड़ बैंड से या किसी डोरी से बांधकर ठंडा होने के रख लिए छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपको कंटेनर का ढक्कन लगाकर किसी ड्राई प्लेस पे रखना होता है। फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं बाहर भी अचार चटनियाँ ख़राब नहीं होते, तो फिर सूखी और ठंडी जगह पर रखें। ऐसा ना हो कि जहाँ ऐसी गर्म तेज़ हवा, कोई रेफ्रिजरेटर छोड़ रहा है, कोई एसी छोड़ रहा है, वहाँ चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है। ठीक है, अभी हम ठंडा होने देंगे, फिर इसे बंद करके स्टोर कर देंगे। तो आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं। मेरे को फॉलो करते हुए आप अचार चटनियाँ बनाएं और पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। तो इसी के साथ अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद।